सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा थी हिंदी कहानी के बारे में, हम पढ़ रहे थे, उसकी विकास यात्रा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्वतंत्रता उत्तर हिंदी कहानी तक की विकास यात्रा को ख़त्म कर लिया था। अब हम जो कहानी आंदोलन हुए हैं उसके आगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। नई कहानी, यह पहले बताया जा चुका है कि सन 1960 के बाद हिंदी कहानी साहित्य में अनेक आंदोलन चल निकले। इनमें नई कहानी काफ़ी समय तक हिंदी कहानी साहित्य में चर्चा का विषय बनी रही। कमलेश्वर के अनुसार जितेंद्र और ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहानी को नया रूप देने का प्रयास किया और दुष्यंत कुमार ने इसका नामकरण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी दादी माँ सन 1950 में नई कहानी के तत्व उसमें क्या हैं देखे जा सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा जो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ जो सन 1950 में प्रकाशित हुई, उसमें नई कहानी के तत्व क्या हैं देखे जा सकते हैं। इधर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव को नई कहानी के शुभारंभ का श्रेय प्रदान किया गया। वस्तुतः नई कहानी उस समय लिखी गई जब रचनाकारों में देश की स्वतंत्रता को लेकर कुछ संशय उत्पन्न हो रहा था, इसलिए यथार्थ की अभिव्यक्ति को नई कहानी की पहली विशेषता माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नई कहानी की जो विशेषता है, पहली विशेषता क्या है, उसमें स्पष्ट यथार्थवाद को दिखाया जाता है। नई कहानी न तो व्यक्ति के सत्य तक सीमित है और न ही सामाजिक दायरे में बंद है। नई कहानीकारों ने एक तो पारिवारिक संबंधों की टूटन को उभारा और दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक कारणों से जीवन में हुए परिवर्तन को भी उभारा। यही नहीं, इन कहानीकारों ने मध्य वर्गीय आशा निराशा दुख सुख आदि को भी स्थान दिया। उषा प्रियवंदा की कहानी आपसी, राजेंद्र यादव की टूटना, राजा निर्बंसिया, मोहन राकेश की एक और जिंदगी, मार्कंडे का हंसा जाए अकेला, शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार तथा मोहन राकेश की मलबे का मालिक कुछ उल्लेखनीय नई कहानियां जिसमें स्पष्ट यथार्थवाद को दिखाया गया है। नई कहानी की दूसरी विशेषता है सांकेतिकता। यह कहानी का कथ्य और कथन दोनों स्तरों पर सांकेतिकता का प्रयोग करते हैं। भीष्म साहनी की कहानी, चीफ की दावत तथा अमरकांत की जिंदगी और जो कुछ ऐसी ही कहानियां जिसमें संकेत के माध्यम से समस्या को दिखाया गया है। इसी प्रकार से कमलेश्वर की तलाश तथा राजकमल चौधरी की दाम्पत्य कहानियां परंपरागत नैतिक वर्जनाओं और मान्यताओं को झटका सा देती हैं। इसी प्रकार नई कहानी की भाषिक संरचना भी नयापन लिए हुए है। इसमें बिंबात्मक और सांकेतिक भाषा के साथ साथ सपाट बयानी भी है। इसमें नए मुहावरे और सरल एवं सहज भाषा है। इसी तरह यही नई कहानी के ललित निबंध और यात्रावृत्त का शिल्प भी समाहित हो गया है। इसी तरह नई कहानी के परंपरागत ढांचे को तोड़ती है। एक निश्चित ढंग से कहानी गढ़ना और उसे समाप्त करना नई कहानी की प्रवृत्ति नहीं है। फार्मूलाबद्ध शिल्प नई कहानी में समाहित नहीं हुआ, इसलिए निश्चित आदि अंत चरम सीमा पर इन्हें जैसे दूसरे नुक्तों का प्रयोग नए कथाकारों ने अपने यहाँ नहीं किया, जबकि इन नुक्तों में व्यतीत कहानी के शिल्प को दूर तक निर्देश दिए हैं। युग की विडंबना को संप्रेषण देने के लिए तख्ती और व्यंग्य का नई कहानी में इतना सफल और प्रभुत प्रयोग हुआ है कि जिसके चलते उनमें व्यंग्य भाषा का रूप एक खास कोण से उभर सका है। हरिशंकर परसाई की रचनाएं इसमें उल्लेखनीय योगदान देती हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं ए कहानी की बात। ए कहानी की प्रेरणा विदेशी है। यह एंटी स्टोरी आंदोलन का भारतीय संस्करण कही जा सकती है, लेकिन ए कहानी के एक प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इसे ए भारतीय कहना अज्ञान का आग्रह मोह माना है। ए कहानीकारों के अनुसार ए कहानी अपरिभाषीय है। डॉक्टर रामदर्श मित्र ने ए कहानी को स्पष्ट करते हुए कहा कि ए कहानी का ए वस्तु और मूल्य के स्तर पर भी निषेध का स्वर मुखर करता है। वस्तु के स्तर पर उसने प्राय सामाजिक संघर्षों और संबंधित विषयों को ग्रहण न कर स्त्री पुरुष से संबंधित यौन प्रसंगों को ही ग्रहण किया है और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया है बल्कि साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है इस सत्य का निषेध कर दिया। यथार्थता बोध या विसंगति की पहचान इसके केंद्र में जान पड़ती हैं। फिर कुछ कहानी है उनका आप दे सकते हैं उदाहरण, जैसे रीछ है दूधनाथ सिंह की
विध्वंस है, गंगा प्रसाद विमल, छलांग, ज्ञानरंजन, त्रिकोण, कृष्ण बलदेव, वेद आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। कहानी का महत्व जहाँ पुराने मूल्यों को अस्वीकार और बिगड़े हुए आपसी संबंधों के यथार्थ चित्रण में है, वहीं सेक्स केंद्रित होने के कारण कहानी न तो व्यापक बन सकी और न ही अधिक प्रमाणिक। जीवन की बुनियादी सच्चाइयों की अवहेलना करने से कहानी दीर्घजीवी भी नहीं हो सकी। कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर कौन कौन है? दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, रविंद्र कालिया, भीमसेन त्यागी, कृष्ण बलदेव वैद, श्रीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल आदि रहे हैं। सहज कहानी। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई और वे इसके प्रथम और अंतिम प्रवक्ता बने रहे। नई कहानी की असमर्थताओं ने भी श्री राय की सहज कहानी की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए विवश किया। सहज कहानी का किसने दिया? अमृत राय। अमृत राय के अनुसार सहज कहानी से हमारा अभिप्राय इनमें से किसी एक या दो या 10 से नहीं, बल्कि इन सब से और इनसे अलग और भी बहुत से है, क्योंकि सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उन मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और जो बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलती। सहजता की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने लिखा है कि सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है, आईने के सामने आत्मरति की भावना से अंग प्रत्यंग को अलग अलग कोणों में से निहारित करने का प्रबल मोह इसमें नहीं है। सचेतन कहानी। जब नई कहानी से संबंध कहानीकारों की जीवन दृष्टि विशृंखला और अव्यवस्थित होने लगी, गुटबंदी की प्रवृत्ति प्रधान होगी, तब कुछ युवा कहानीकारों ने यथार्थवादी दृष्टि से सचेतन पर बल दिया। आधार के सचेतन कहानी विशेषांक में कहा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने सचेतन दृष्टि को आधुनिकता की एक गतिशील स्थिति माना है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन कहानी में व्यक्तिवाद का क्या है? निषेध, और ये आधुनिक जीवन बोध और मानव को उसकी अनुभूतियों के साथ समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। सचेतन कहानी। कहानी में सेक्स का आतंक बहुत जबरदस्त था, लेकिन जो सचेतन कहानी है इसमें ये इस आतंक से ये मुक्त है। अधिकतर सचेतन कहानियों में किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विसंगति को उकेरा गया है, उठाया गया है, पाठक के सामने लाया गया है। इसमें अनुभव का वैविध्य और गहराई दोनों है। एक और युद्ध की विभीषिका लेकर लिखी गई दरार और उसने नहीं कहा था आदि कहानियां हैं, दूसरी ओर चील, उड़ने वाली लाशें आदि कहानियां काम संबंधों के यथार्थ को खोलती हैं। बात करते हैं आगे समानांतर कहानी। सारिका अक्टूबर 1974 में समानांतर कहानी विशेषज्ञों का एक दौर शुरू हुआ और इसी के साथ समानांतर कहानी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। वैसे समानांतर कहानी आंदोलन का बीज जो है 1971-72 में ही बोया जा चुका था। समानांतर जो प्रथम था 1972 के प्रकाशन में इसका विधिवत आरंभ माना जा सकता है। इसके मुख्य प्रवक्ता कमलेश्वर को माना जाता है। इसमें शरीफ, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, मधुकर, मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों ने इनका क्या है समर्थन किया। समानांतर कहानी में कुछ पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते। यात्री मिथिलेश्वर ने इसे आंदोलन मानने की धारणा से असहमति व्यक्त की है। समानांतर कहानी को लेकर जागरूक समीक्षकों की टिप्पणी एक ही नहीं है। जहां एक और इब्राहिम शरीफ और डॉक्टर विनय इसके प्रशंसक थे, वहीं दूसरी ओर शैलेश मटियानी जैसे कुछ रचनाकारों ने इनकी तीखी क्या है आलोचना भी की है। समानांतर कहानी आंदोलनों की वैचारिकता के खास मुद्दे क्या थे? समानांतर कहानीकार रचना और समयगत सत्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, अर्थात अपने जो युग है उसके समानांतर सोचना और लिखना था। समानांतर कहानी के केंद्र में क्या था? आम आदमी। समानांतर कहानी आम आदमी की लड़ाई की पक्षधर थी। उसे विश्वास है कि एकजुट होकर संघर्ष करने से आम आदमी अपनी लड़ाई क्या है जीत सकता है और शोषक शक्तियां परास्त हो सकती हैं। समानांतर कहानी को समाज टुकड़े टुकड़ों में न देखकर उसकी संपूर्ण लड़ाई को दिशा के रूप में देखने का क्या है काम करता है। यह आंदोलन एक सुनिश्चित बदलाव के लिए जन संघर्ष के प्रति समर्पित है। रचनाकार इस जन संघर्ष का दृष्टा नहीं क्या है भागीदार है।
इसलिए कहा जा सकता है कि समानांतर कहानी की व्यक्तिकता बहुत स्पष्ट है और इसमें मतभेद की अधिक गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस आंदोलन ने उपर्युक्त वैचारिकता का दुरुपयोग अधिक किया है। एक तो कथित समानांतर कहानियां उपयुक्त वैचारिकता को प्रतिबिंबित नहीं करती, दूसरी ओर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मोटी तनख्वाह पाने वाले कुछ समानांतर लेखों की रचनाएं आम आदमी का जो सतही चित्रण करती हैं वह पाठक को प्रभावित नहीं कर पाता। इसके बावजूद शरीफ, हिमांशु, सूर्यबाला, प्रभु जोशी, देवकी अग्रवाल, मिथिलेश्वर आदि की कुछ अच्छी कहानियां समांतर कहानी की उपलब्धि कही जा सकती है। इसमें इनकी कुछ कहानियों के आप नाम लिख सकते हैं परीक्षा में। अगला पॉइंट है सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी। सक्रिय कहानी की अवधारणा 1979 में राकेश वत्स ने प्रस्तुत की। जनवादी कहानी किसी एक पत्रिका और व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रही। 7वें-8वें दशक के मार्कंडे हुए हैं, असगर, अमिता, प्रदीप, सूरज, पालीवाल आदि की कहानियों का जो तेवर है वो क्या है, जनवादी रहा है। या आप छोड़ सकते हैं कोट। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट है। यह बिंदु व्यवस्था विरोध है। दोनों आंदोलनों से संबंध कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध है और इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार क्या है, ठहराता है। सक्रिय कहानी से जुड़े कहानीकारों में सुरेंद्र, सुकुमार, रमेश बत्रा, विवेक, सच्चिदानंद, धूमकेतु आदि क्या है, उल्लेखनीय है। बहुत से कहानीकारों ने आंदोलन धर्मिता से अलग रहकर समर्थन सृजन किया है। रामदर्श मिश्र, विवेकी राय, ललित शुक्ल, मैत्री पुष्पा, शशि प्रभा शास्त्री, प्रेम कुमार आदि कुछ कहानीकार हुए हैं जिन्होंने समर्थन किया है। बात करते हैं 90 दशक की कहानी में दो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक तो यह पंजाब समस्या, सांप्रदायिकता, द्वेष आदि तात्कालीन मुद्दों पर विशेषतः विचार करते हैं। दूसरे वाद या आंदोलन से उसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। शिल्प की दृष्टि से 90 दशक में किस्सा गोई की वापसी दिखाई देती है। इस दशक में शिवमूर्ति, संजय, नारायण सिंह, अवधेश, सुनील सिंह, शोभनाथ, शिवजी श्रीवास्तव, कमर मेवाड़ी, ललित शुक्ल, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगिल, नमिता आदि कहानीकारों ने सार्थक कहानियां क्या हैं, लिखी हैं। आज की कहानियां अपनी जनधर्मी परंपरा को बढ़ाते हुए समूचे परिदृश्य से साक्षात कराने में संलग्न है। इस साक्षात्कार में तीक्ष्णता और ईमानदारी दोनों हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हिंदी कहानी से संबंधित, उसकी विकास यात्रा से संबंधित हमने पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है कि ये आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और चैनल पर जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं डेली वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पिछली वीडियो के जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी ताकि आप बैक की जो भी वीडियो मैंने बनाई है वो भी आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।